हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस के अंतर्गत आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वर्ग सम मैट्रिक्स। I square matrix A is called idempotent if A square equal to A। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। और ए स्क्वायर इक्वल टू ए मीन्स ए का मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स के साथ ही करेंगे और वो उसका आंसर ए ही आए तो हम उसे बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइए इस पर एक एग्जांपल्स करते हैं। So that the matrix A 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 is idempotent। मतलब मैट्रिक्स ए को हमें प्रूव करना आइडेम्पोटेंट है। और आइडेम्पोटेंट का डिफिनीशन अभी हमने बताया ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट वन ए लिख सकते हैं, मीन्स ए का मल्टीप्लिकेशन हमें ए के साथ करना है। तो हमने ऐसा मैट्रिक्स लिख लिया है मैट्रिक्स से। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह होता है, नंबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किसी दो मैट्रिक्स का कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -2 का -1 के साथ और -4 का 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही 2 का -2 के साथ, -2 का -3 एंड -4 का -2 के साथ। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 -4 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -4 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ। ऐसा ही हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4 + 2 -4 -4 -6 -4 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8। ऐसे ही यहाँ पर चेक करिए -8 प्लस 12। यहाँ पर देखिए -2 -3 प्लस 4, यहाँ पर +2 + 9 -8 -4, यहाँ पर -1 -4 है तो +4 + 12 -12। यहाँ पर देखिए 2 + 2 -3, यहाँ पर -2 -6 और +6, -4 -8 और +9। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 आता है, जो कि मैट्रिक्स ए ही है। इसलिए हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स जो है कैसा मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, शून्यभावी मैट्रिक्स। A square matrix A is called nilpotent matrix of order n if A की पावर k इक्वल टू नल मैट्रिक्स। k यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और ये 0 नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड A की पावर k -1 नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम नल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल समझते हैं। A = 0 1 0 1 0 1 0 0, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट 0 नहीं है तो ए नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका ऑर्डर 2/2 है और एक यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2। अब हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए जो है क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो हमें चेक करना होगा a की पावर इक्वल टू 0, मीन्स हमें चेक करना है ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमने लिया ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हम a डॉट ए लेंगे 0 1 0 1, इसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 का,
तो यहाँ पे हमें ये नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 1 0 प्लस 1 0, ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कैसे हम एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा, यहाँ पर चेक करिए, देखिए ये भी 0 आ जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये भी 0 है, और यहाँ थर्ड ये भी 0, और यहाँ पे 0। मीन्स हमें मैट्रिक्स ए का जब मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए के साथ तो हमें 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी यहाँ पे नल मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का हमें मिल जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं मैट्रिक्स ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट। यहाँ पे एक कंडीशन और दिया हुआ है, ए की पावर k-1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे k इक्वल टू 2 है, यानी a की पावर 2-1 इक्वल टू ए मीन्स ए, और हमने जो ए मैट्रिक्स लिया हुआ है ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स के है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अंतर्वलीय मैट्रिक्स। A square matrix A is called involutory matrix if A square equal to I। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके एलिमेंट इस टाइप के हों उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें ए स्क्वायर मतलब ए जो मैट्रिक्स हमने लिया होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए हम एक एग्जांपल समझते हैं। a इक्वल टू 4 -1 15 -4। यहाँ पे देखिए 2/2 ऑर्डर का लिया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का ही आना चाहिए। ऐसे अगर हम यहाँ मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप में आएगा हमारा, ये 3 ऑर्डर में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 2/2 ऑर्डर का लिया है। अब हमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई प्रूव करना है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे ये ए मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू 4 -1 15 -4 को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए से ही। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसको तो हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, और -1 है 15 -15 हो जाएगा। फिर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, और -1 का -4 के साथ करेंगे तो +4। यहाँ पे 15 का 4 से करेंगे, 15 4 जा 60, माइनस प्लस में है ये माइनस में है, यहाँ पे ये भी -60। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे -15 और यहाँ पे +16। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी +1। देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आ गया है, तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स ए जो है कैसा मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये जो कंडीशन दी है, ये कंडीशन अगर इस तरह भी दिया हो ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो भी हम कहेंगे इस मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे जब ये ए डॉट ए लिखेंगे आई, तो ये ए जो है जब यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाता है। तो हम इस कंडीशन को ऐसा भी लिख सकते, तो यहाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ रहेगा तो भी हम कहेंगे वो मैट्रिक्स कैसा है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एक मैट्रिक्स है ए ऑर्डर n/n, दूसरा मैट्रिक्स बी ऑर्डर n/n है। इफ़ ए बी, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करें और बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। ए इक्वल टू लिया है हमने 2 3 1 2, ऑर्डर है इसका 2/2। बी लिया है 2 -3 -1 2, ऑर्डर है 2/2 का। यहाँ पे हम पहले चेक कर ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है कि नहीं है, 0 ये कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं। यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन इधर पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 3।
ये आ रहा है कितना, यहाँ पे आ रहा है 1, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है। सेकेंड बी इक्वल टू भी सेम प्रोसेस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये भी आ रहा है सेम, कैसा आ रहा है 1, ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अब हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 2 3 1 2, ऐसे इधर हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 2 -3 -1 2। इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे हम 2 इंटू 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस 3 -1, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। ऐसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। इस तरह अब हम ये देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे 4 -3 कितना आया 1, यहाँ पे आ रहा -6 और +6 तो 0, 2 -2 0, -3 + 4 1। ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब हम चेक कर ले रहे हैं क्या बी ए इक्वल टू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे जब हम बी ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे 2 -3 -1 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2 3 1 2 के साथ। यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 का 2 के साथ यहाँ पे कर दिया 4 और -3, फिर 2 का 3 के साथ 6 और -3 का 2 के साथ -6, -1 का 2 के साथ -2, 2 का 1 के साथ, यहाँ पे 2 का 1 के साथ 2 प्लस में रहेगा, -1 का 3 के साथ -3, 2 का 4 के साथ 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 0 0 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू भी क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमें मिला ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमारी ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो की है, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी क्या है, असाइन इनवर्टिबल मैट्रिक्स है।